तारीख़ इंसानियत में इल्म व फ़न, फ़िक्र व फ़लसफ़ा, साइंस और टेक्नोलॉजी के व सकाफ़त के नए असालीब का आगाज़ हुआ और इस दुनिया में सकाफ़ती, फ़िक्री, मिल्ली, मजहबी नए दौर में दाखिल हुई ये चीज़ें। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो सहीफ़े इनक़िलाब नाजिल हुआ, उस सहीफ़े इनक़िलाब ने इंसानियत को मजहबी मैदान में समझाने के लिए ताक़ुली, तदब्बुरी, तफक्कुरी और तामुक एतबार से बार बार सहीफ़े इनक़िलाब ने दावत दिया। कभी अल्लाह के कुरान ने बार बार ऐलान किया, अफ़ला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। अल्लाह फरमाता है, क्या तुम्हारे दिलों पर ताले लग गए, तुम आखिर तदब्बुर से काम क्यों नहीं लेते। फिर कुरान इरशाद फरमाता है, अफ़ला ताक़िलून, तुम अक्ल से काम क्यों नहीं लेते। फिर रब इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना यतफ़क्करून, तुम आखिर फ़िक्र क्यों नहीं करते। ये अक्ल, ये फ़िक्र, ये शऊर, ये तदब्बुर, ये तमाम चीज़ें, ये जहनों से तुम आखिर काम क्यों नहीं लेते। कुरान हमें बबागे दोहर कहता है कि तुम जिंदगी जीना चाहते हो तो तुम कान के कच्चे मत हो। ये और कौम होंगी, ये और मजहब होंगी जहां लोग कहते हैं कि वो अंधविश्वास है। यहाँ कुरान बबागे दोहर कहता है कि अगर तुम तरक्की करना चाहते हो तो कुरान कहता है कि जब तक तुम तदब्बुर से काम ना लोगे, जब तक तुम फिक्र से काम ना लोगे, जब तक अक्ल शऊर से काम ना लोगे, तब तक तुम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते हो। चाहे टेक्नोलॉजी के दौर में हो, चाहे साइंसी दौर हो, चाहे ये इल्मी दौर हो, चाहे ये सकाफती दौर हो, चाहे ये सियासी समाजी दौर हो। अल्लाह अकबर, जब तक दुनिया कायम है मेरे मुस्तफ़ा से बड़ा मुअल्लिम कायनात कोई नहीं हो सकता है। और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहसान रहती दुनिया तक कभी कोई चुका नहीं सकता है। इसलिए कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो सहीफ़े इनक़िलाब नाजिल हुआ, उसकी पहली आयत बता रही है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। जब तक अल्लाह तबारक व तआला के नाम से पढ़ोगे नहीं, तब तक तुम्हें तरक्की नहीं मिलेगी। और यही आयत बता रही है, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, ये दवाई भी है और जवालिब भी है। इसमें सवाल और जवाब दोनों पोशीदा है। कहा पढ़ने से काम न चलेगा, बल्कि तुम्हें हाथों में कलम उठाना होगा। जब तक हाथों में कलम न उठाओगे, तब तक तुम समाज की सोसाइटी में बदलाव नहीं आ सकते, तब तक तुम मुआशरे में बदलाव नहीं ला सकते, तब तक तुम सिस्टम में बदलाव नहीं ला सकते। यही कुरान कहता है, नून वल कलम, ए नूरे नबुव्वत की कसम, मैंने महबूब आपको कलम अता फरमाया है। और जब तक आपकी उम्मत हाथों में कलम न पकड़ेगी, तब तक ये दुनिया कभी सबर नहीं सकती है, ये अपने मुस्तकबिल को सवार नहीं सकते हैं। मुसलमान रिंच और पाने से कभी अपनी किस्मत को सवार नहीं सकते हैं। अगर सवारना चाहते हैं तो कुरान कहता है वल कलम, हाथों में कलम पकड़ना होगा। कुरान कहता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, कभी जाहिल और आलिम कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। ए महबूब आप फरमा दीजिए, अनपढ़ और पढ़े लिखे कभी बराबर नहीं हो सकते। कुरान कहता है, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अगर तुम चाहते हो बुलंदी हासिल करना, अगर चाहते हो साहिब फजीलत होना, अगर चाहते हो उरूज और इर्तिका की मंजिलें हासिल हो जाए, तो यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। तुम्हें इल्म हासिल करना होगा, और इल्म तब तुम हासिल करोगे जब तक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहीफ़े इनक़िलाब को जब तक तुम तिलावत न करोगे। यही कुरान इरशाद फरमाता है, यही कुरान कहता है, वमा यतज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, जिक्र वाले तुम्हें नसीहत देंगे, जिक्र वाले दानिशमंदों को नसीहत देंगे। यही कुरान कहता है, वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फक़ाल
अनब्बिऊनी बिअस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन, जितनी अशिया के नाम है अल्लाह ने आदम को सिखा दिया। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा तो करो, यही कुरान है। रब फरमाता है कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मुस्तफा आप अपने रब से कहिए कि मौला मेरे इल्म में इजाफा फरमा दे। वही रब इरशाद फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, ए मेरे महबूब मैंने आपको जो कुछ आप नहीं जानते थे सारा इल्म आपको सिखा दिया है। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा तो करें, यही कुरान है बार बार हमें इल्म हासिल करने के लिए कह रहा है, बार बार कुरान कह रहा है। सूरह इक़रा जब आप तिलावत करेंगे तो पहली 5 आयतें पढ़ेंगे, ये और है जिनकी आंखें इधर से उधर हो सकती है, लेकिन कुर्बान जाओ सहीफे इनकलाब पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब पहली आयत अपने महबूब पर नाज़िल फरमाई, उसकी 5वीं आयत इस बात पर दलालत करती है कुरान सिर्फ मजहबी किताब नहीं है, कुरान टेक्नोलॉजी में भी नंबर 1 है, कुरान साइंस पर भी दलालत करती है। यही 5 आयतें कुरान की बता रही है कि अगर तुम्हें कुरान पढ़ना है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, बिस्म बता रहा है ये इलाहियत के माने में है, इंसानियत के माने में है, जनासियत के मामले में है, साइंस के मामले में है, टेक्नोलॉजी के मामले में है। कहा कुरान को क्या समझते हो? यही कुरान कहता है वसख्खर अश-शम्स वल क़मरा, कुरान को, कुरान के जरिए अल्लाह इरशाद फरमाता है मैंने चांद और सूरज को मुसख्खर कर दिया है। ए बंदे खुदा, अगर चाहते हो तो तुम चांद पर सैर करो, अगर चाहते हो तो जमीन के अंदर सैर करो, और जमीन के अंदर सैर करोगे तो अल्लाह फरमाता है इसी जमीन के अंदर जब सैर करोगे तो आज इसी हिंदुस्तान में लोगों ने सैर किया और 200 मीटर अंदर देखा एक ब्लैक डायमंड मिले जिसे कोयला कहा जाता है, और इसी समंदर के तह में जब तुम सैर करोगे तो एक खूबसूरत मोती मिलेगी। अल्लाह अकबर, कहा ये चांद, ये पहाड़, ये हरियाली, ये शजरो हजर, कहा ये रब तबारक व तआला ने पैदा फरमाया है, इसकी मालूमात कहां से तुम्हें होगी? कहा जब तक इल्म हासिल ना करोगे। अल्लाह अकबर, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो इल्म दीन मुस्तफा हासिल करता है और चाहे अल्लाह की फराइज, रब के फराइज के चाहे 1 या 2 या 3 या 4 या 5 कलमात याद कर ले और लोगों तक पहुंचा दे तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह, जो अपने घर से निकला और जब तक वापिस ना हो और वो तालिबे इल्म है तो मदीने वाले आका इरशाद फरमाते हैं वो अल्लाह के राह में है। अल्लाह अकबर, बरोज़े क़यामत रब इरशाद फरमाएगा जब दोबारा बंदों को उठाएगा, ए उलमाए रब्बानियीन आप खड़े ना रहो यहाँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, मैंने तुम्हें इसलिए इल्म नहीं दिया तुम्हें अजाब में मुब्तला किया जाए, जाओ मैंने तुम्हें बख्श दिया। अल्लाह अकबर, बार बार हदीस मुस्तफ़ा में इल्म के ताल्लुक से इमामुल अंबिया ने फरमाया है। अंदाजा करिए आप, इमामुल अत्किया रईसुल मुतकल्लिमीन अल्लामा मुफ्ती नकी अली खां वालिद गिरामी सर हुजूर सरकार आला हजरत के फरमाते हैं, फरमाते दुनिया को इल्म के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया जानती है जो इल्म इंसान हासिल करता है, ये इल्म हासिल करने के बाद अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा देता है। बेशक इल्म इंसान को उरूज और इर्तिका की मंजिलें अता करता है। बेशक, और जो इल्म इंसान हासिल कर लेता है तो अल्लाह बंद दिल के दरवाजे को खोल देता है। इसी इल्म के दरवाजे से, इसी इल्म के ताल्लुक से और इसी इल्म के जरिए हुब्बे मुहम्मदी का चिराग इंसानों के सीनों में जल जाता है। यही इल्म से आप हराम व हलाल में फर्क कर सकते हैं, इसी इल्म से आप जायज़ व नाजायज़ में फर्क कर सकते हैं। यही इल्म हासिल करने के बाद दुनिया व आखिरत दोनों आप संवार सकते हैं। यही इल्म हासिल करने के बाद आप इंसानी मखलूकात के दिलों में अपनी आजमत का सिक्का बिठा सकते हैं। आप इसी इल्म के जरिए अपना जाहो जलाल बरकरार रख सकते हैं। आप इसी इल्म के जरिए आप अपनी इज्जत का लोहा मनवा सकते हैं। आप इसी इल्म के जरिए आप अपने समाज में अपनी इज्जत पा सकते हैं। अल्लाह अकबर, ये कौन सा इल्म है? मेरे आका फरमाते हैं ये दीनी इल्म है। और इसी इल्म के जरिए, इसी इल्म के बारे में बार बार कुरान व हदीस में बार बार तुम्हें बताया गया और अल्लाह बार बार कुरान में ऐलान फरमा रहा है और मेरे मुस्तफ़ा हदीस शरीफ में फरमा रहे हैं। बेशक बेशक मेरे अजीजों, ये कौन सा इल्म है
ये वही इल्म है जिसे हासिल करने के लिए खलीफा हारून रशीद ने अपने दोनों बेटे अमीनुर रशीद मैमूनुर रशीद को इमाम किसाई की बारगाह में भेज दिया जी। ये वही है, बड़े बड़े बादशाह हैं, अल्लाह अकबर, 22 लाख मुरब्बा मील पर जिसकी हुकूमत हो, वो अपने शहजादों को यूनिवर्सिटियों में नहीं भेज रहा, वो अपने शहजादों को यूनान नहीं भेज रहे, वो अपने शहजादों को दीन मुस्तफ़ा की तालीम और कुरान की तालीम दिला रहे हैं। बेशक आप देखो तो सही, हजरत गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहर जीलान से बगदाद आ रहे हैं इल्म हासिल करने के लिए। मेरे अजीजों, आप जिसे इल्म समझ रहे हैं, ईमानदारी से बताना, हिंदुस्तान का दौरा मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, आप अपनी वसाअत के मुताबिक बताओ, क्या किसी अरबपति ने अपने बेटे को आलिम दीन बनाया, मुफ्तिया ने शरअ बनाया? नहीं बनाया। कहा इन उलमा की जिम्मेदारी है ये अपने बच्चे को आलिम बनाए। गरीब अपने बेटे को आलिम बनाता है, फकीर अपने बेटे को आलिम बनाता है, जिसके पास रहने के लिए छत नहीं वो अपने बेटे को आलिम बनाता है। कहा जो ज़हीन हो उसे आलिम न बनाएंगे, उसे डॉक्टर बनाया जाएगा, फिलासफर बनाया जाएगा, साइंटिस्ट बनाया जाएगा। सुनो, जिनके अच्छे हालात जो ज़हीन है उसे दुनिया ने कबूल किया, यूनिवर्सिटियों ने कबूल किया, लेकिन जिसके पास पैर भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, देखने में शक्ल सूरत भी अच्छी नहीं है, अल्लाह अकबर, इल्म का ये कमाल है और कुरान पाक की ये अजमत है और ये मौजज़ा कुरान है कि अगर वो आलिम दीन हो गया तो ये नहीं देखा जाता वो पैर से लंगड़ा है, आंख से अंधा है, हाथ से लूला है, ये देखा जाता है। ये नाइबे मुस्तफा है और उलूमे अंबिया का वारिस है। इसलिए एक लफ्ज आता है, तारीख उठा के देखिए, बेशक एक बहुत बड़े आलिम है, उनकी तवारीख उठा के देखिए जब, तो लफ्ज नजर आते, आमा अंधे थे, आरज लंगड़े थे, असवद काले थे, अक्तस नाक चिपटी थी, लेकिन इसके बावजूद पूरे अर्द हिजाब की मुफ्ती थे। बेशक बेशक। ये कमाल कहां से मिला? कहा ये इल्म से मिला है। बेशक। आज जो लोग कहते हैं कि दौरे हाजिर में असरी तालीम जरूरी है, मैं सवाल करना चाहता हूं उर्दू दाहजरा से, असरी तालीम कहते किसको है? आप टेक्नोलॉजी को असरी तालीम कहते हैं, हिंदी को असरी तालीम कहते हैं, इंग्लिश को असरी तालीम कहते हैं, आप कंप्यूटर को असरी तालीम कहते हैं, तो डच को आप, अंग्रेजी को आप असरी तालीम कहते हैं। तो कुरान की आयत पढ़िए, वअल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। कहा अल्लाह ने सारी अशिया का नाम आदम को दे दिया, और पूरी इंसानियत के बाप कौन? कहा आदम। कहा सारा इल्म अल्लाह ने किसे दे दिया? कहा आदम को। कहा जहां इंसान है वहां इल्म है, जहां इल्म है वहां इंसान। कहा हैवान में यही फर्क है, इंसान और वो दोनों में यही फर्क है। कहा वो साहिबे ज़बान है, साहिबे इल्म है। तो अल्लाह ने आदम को सारी अशिया का नाम बता दिया, वअल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा। तो अब आप बताओ, चाहे वो आसमान में सैर करने वाला हो, चाहे जमीन के अंदर हो, चाहे वो पहाड़ों में हो, चाहे वो जमीन पर हो, कहा वअल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, चाहे वो डच बोलने वाला हो, चाहे वो बीबीए, एमबीए, बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, एलएलबी, एलएलएम कोई भी करने वाला हो, जितनी तालीमात है जिसे तुम असरी तालीम कह रहे हो, असल में ये असरी तालीम नहीं है। वअल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, कुल्लहा बता रहा है जितनी भी तालीम है ये आदम की औलाद ने सीखी है, और आदम को अल्लाह ने सारी अशिया का नाम पहले ही सिखा दिया। हक है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारे फजीलत, जामिया अरबिया इजहारुल उलूम, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अब आप कहोगे कि जामिया अरबिया इजहार उलूम के स्टेज से टेक्नोलॉजी की बात कहां से, जामिया अरबिया इजहार उलूम के सहन से ये साइंस की बात कहां से, ये कंप्यूटर की बात कहां से। मेरे अजीजों, भारतीय लोगों, हिंदुस्तानी अगर पढ़े लिखे हो, तारीख दोहराओ, हिंदुस्तान में आपके ITI कॉलेज कब आया, कहां बना भारत में, कहां का है सबसे पहली ITI कॉलेज। मैं आपको बताता चलूं, हिंदुस्तान की जामा मस्जिद, जिसे यूनिक जामा मस्जिद दिल्ली की कही जाती है, जिस सन में वो तामीर हुई, आपके भारत में कोई ITI कॉलेज नहीं है। बेशक। जिसे आप लखनऊ का जो है भूल भुलैया जिसे कहते हैं आप, जिसे इमाम बाड़ा आप कहते हैं मसनूई, का इसका बनाने वाला कौन, का आपके यहाँ ITI कॉलेज नहीं। कुतुब मीनार बनाने वाला कहाँ का पढ़ा, का ये मदरसे के प्रोडक्ट थे, ये मदरसे के पढ़े लिखे थे, तब आपके भारत में कोई ITI कॉलेज नहीं। मेरे अजीजों, ये न समझना ये उलमा सिर्फ मस्जिदों में इमामत करते हैं, ये दरसगाह में मुदर्रिस है। एक बहुत अजीम हस्ती मुहक्किक मसाइल जदीदिया मुफ्ती निजामुद्दीन साहब की बिला तशरीफ रखते हैं। खुदा कसम आप उनसे असली कोई भी मालूमात लेना हो टेक्नोलॉजी में, साइंस के जरिए, तो आपके बताएंगे क्या इल्म है। अल्लाह अकबर। उलमा को कमजोर न समझो, और अगर उलमा को कमजोर समझे तो ज्यादा दूर नहीं, 100 साल पीछे जाना होगा। बरेली के धरती से एक मर्द कलंदर पैदा हुआ, जिसे शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी कहा जाता है। अल हुजूर आला हजरत अजीम बरकत ने टेक्नोलॉजी पर, साइंस पर, अल्लाह अकबर, 124 से ज्यादा किताबें आला हजरत ने तहरीर फरमाई है, और ये बता दिया है कि दाढ़ी वाला, टोपी वाला या सिर्फ अमामा वाला न समझना, ये कुरान और हदीस की तारीफ रखा नहीं, इसी कुरान में हर चीज का इल्म है। रब फरमाता है वअल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन। जमीन में जहां भी इल्म है वहां इंसान है, जहां इल्म है, जहां इल्म है वहां इंसान है। चाहे वो डच हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो तबरानी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो फारसी हो, जितने लैंग्वेज है, कहा ये कुरान ही की देन है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे अशिया का इल्म अल्लाह ने हजरत आदम को अता फरमा दिया। बेशक बेशक हक है। मेरे अजीजों, ईमानदारी से बताना, आप अपने बच्चे को आलिम बनाए नहीं बनाए, उसकी वजह जानते क्या है? 5 मिनट और बहुत कीमती वक्त है जी। बड़े बड़े उलमा इकराम है, उन्हें सुनना है। मैं तो उनका शागिर्द। मेरे अजीजों, जानते हैं आप अपने बच्चे को आलिम क्यों नहीं बनाते? इसलिए आपको पता है 6-7 हज़ार तनख्वाह मिलेगी। अपने बच्चे को आलिम क्या बनाना? उन आलिम के अगर हाफिज की तनख्वाह 20,000, मुफ्ती की तनख्वाह 25,000 से 50,000 हो जाए, सारे लोग LLB LLM छोड़कर, BSc MCom छोड़कर अपने बच्चे को वो सिर्फ और सिर्फ मदरसे में ही दाखिला करवाएगा। क्यों? कहा दौलत पाने के लिए, दौलत हासिल करने के लिए। मेरे अजीजों, क्या ये भूल गए आप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, फिलासफर बनाइए, साथ में हराम व हलाल, जायज़ व नाजायज का फर्क भी बताइए। आप बहुत दूर नहीं, इसी सुल्तानपुर के चांदा इलाके में एक इमाम की तनख्वाह 1300 रुपया। 7 साल पहले जब मेरी मुलाकात हुई 50 से 55 उलमाए किराम के दरमियान, कहा 1300 तनख्वाह है और 12 महीने की तनख्वाह रुकी हुई है। मेरे अजीजों, आप अंदाजा करो, जब इमाम की तनख्वाह 1200 होगी, 1300, आप अपने बच्चे को आलिम बनाएंगे? बनाएंगे आप आलिम? लेकिन सुनिए, डॉक्टर, इंजीनियर, फिलासफर, साइंटिस्ट बना दीजिए, लेकिन जब आपकी रूह ना निकलेगी तो उलमा को ही बुलाया जाएगा। कहा कुरान पढ़ दीजिए, फातिहा कहा इनसे पढ़ाना है, जनाजा कहा इनसे पढ़ाना है। मेरे अजीजों, अजमत इल्म जानिए, इल्म की अजमत क्या है। जब आप अपने बच्चे को आलिम बनाएंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज आपको किसी के पास नहीं जाना है। कहा ये बहुत अजीम दौलत है कि आपके इंतकाल के बाद आपके बच्चे आपके लिए कुरान खानी कर सके, दुआएं बख्शिश और मग़फ़िरत का इंतजाम कर सके। कहा औलाद सालेह तो छोड़ के जाइए, आप औलाद सालेह पैदा करिए और उस औलाद को आलिम दीन बनाइए। अभी आपकी निगाहें देखेंगी आपकी निगाह की इंशाअल्लाहुल अजीज चंद साथ के बाद कुछ बच्चे नीचे से ऊपर आएंगे, कुर्सी पर बिठाया जाएगा। सुभान अल्लाह।
नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारे फजीलत, जामिया अरबिया इजहारुल उलूम, हजरत मुफ्ती निजामुद्दीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत गिरामी, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि मुहक्किके मसाइले जदीदा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला रज़वी सदर शोबे इफ्ता अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर आज़मगढ़ की आमद है और उलमा इकराम का एक नूरानी काफ़िला मेंबर शरीफ के गिराफ को बुलंदियाँ अता करने के लिए तशरीफ़ ला चुका है। आप हज़रात थोड़ा थोड़ा आगे आकर के बैठ जाएं, है कि नहीं? आगे थोड़ा जगह खाली है, पीछे काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। गुजारिश है कि अब उलमाए किराम तशरीफ़ ला चुके हैं, आप हज़रात जो है आगे आकर के बैठ जाएं। हज़रात मोहतरम, आप देख रहे हैं माशाअल्लाह उलमाए किराम तशरीफ़ लाए। अभी आप देखेंगे चंद घंटे के बाद कि जामिया अरबिया इजहारुल उलूम के कुछ बच्चों को बुलाया जाएगा, स्टेज पे बिठाया जाएगा जी, और उनके सर पर जो है दस्तारे फजीलत बांधी जाएगी। अब आप बताइए, आप जलसों में शिरकत करते हैं तो आप सुनते हैं कि उनके सर पर दस्तारे फजीलत बांधी जाएगी। आखिर दस्तारे करामत क्यों नहीं? और अगर बच्चियों की दस्तार हो तो कहा रिदाए फजीलत जी, दस्तारे करामत क्यों नहीं? लिहाजा बगैर इल्म के करामत नहीं है, बगैर इल्म के करामत नहीं है। जब तक आप इल्म हासिल नहीं करेंगे तब तक आप साहिबुल फजीलत नहीं होंगे। बेशक। और आप इतना इल्म सीख जाइए कि आप हराम व हलाल जायज़ व नाजायज़ में फ़र्क कर सकें। अपने बच्चे को आलिम दीन बनाइए। आप बड़े बड़े दौलतमंद अरबपति हजरात अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, फ़िलासफ़र, साइंटिस्ट बनाते हैं। अपने बच्चों को लोग पायलट बनाते हैं, आलिम, मुफ्ती, कारी नहीं बनाते। आपका जो रोना है बहुत महंगे आलिम है, उन हजरात का रोना है जो साहिब सरबत है। आप इक्का दुक्का मैं तो नहीं मुलाकात किया, और आप शायद कोई देखने को मिलेगा कि जो अरबपति हो वह अपने बच्चे को आलिम और मुफ्ती बनाए। अगर आपने 3 बच्चे में से एक बच्चे को आलिम बनाया और 2 बच्चे को फैक्ट्री सौंप दी, कहा कमाएंगे 2 हिस्सा 3 का होगा, तो इंशाअल्लाहुल अजीज जो आपका अरबपति बच्चा है जिसे आपने मुफ्ती और आलिम बनाया है, वो फी सबिलिल्लाह पूरे भारत में इंशाअल्लाह जाकर दीन का काम करेगा और मसलक आला हजरत का काम सुभान करेगा। अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। अजीज़ों, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाइए, कारी कुरान बनाइए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। पढ़े लिखे जो आलिम हैं और अनपढ़ हैं उनमें फ़र्क है। पढ़ा लिखा जो होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसे हराम व हलाल, जायज़ व नाजायज़ में फ़र्क होगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, पाक परवरदिगार हमें और आपको इल्म दीन सीखने सिखाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।